एक तो है जेपीसी का बारे में। जेपीसी को आप सब जानते हैं, ये देश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जेपीसी जो है हाईएस्ट कमिटी है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ना ये सरकार का ना ये विपक्ष का, ये न्यूट्रल एक कमिटी है जो हर एक पार्टी से सुना जाता है। तो ये कमिटी देश का जो भी बहुत बड़ा मुद्दा को, जो भी हो, पॉलिटिकल भी हो या देश के लिए खतरनाक कुछ मुद्दा हो, तो यही जेपीसी कमिटी ही इंक्वायरी करके डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। और जेपीसी कमिटी का रिपोर्ट को थ्रू आउट द नेशन मानते हैं, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, इवेंट गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको मानते हैं। तो इसीलिए हमारे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मांग नहीं है, ये सारा इंडिया अलायंस का तरफ से मांग है और देशवासियों का तरफ से मांग है कि जेपीसी होना चाहिए। उसमें कुछ आशंका लग रहा है, देर इज एब्सोल्यूट एलिमेंट्स ऑफ डाउट ऑन सेबी मतलब ये एक बड़े कंपनी है, इन्वेस्टर या बैंकिंग कंपनी है, जो जहां हमारे बड़ा भाई मदन अडानी का कुछ ताल्लुकात रखते हैं। और उसमें से हमारे, मैं खराब अच्छा ही नहीं बोलूँगा, आरबीआई का भी कुछ ये है, लेन देन उसमें होते हैं। और उसमें बहुत लोग, अच्छे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्री है जहां हर आदमी अपना पैसा डालते हैं, जैसे हम लोग बैंक में डालते हैं। ये बैंक से भी बढ़कर है, एबव बैंक। ये बहुत बड़ा सारा देश का नहीं है, पूरे ये वर्ल्ड ओवर एक बड़ा कंपनी है। इसका ऊपर कुछ आशंका है, जहां मदन अडानी जैसे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। और उसमें मदन अडानी कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक जिगरी दोस्त है, ये सब मानते हैं। तो इसीलिए उसका पहले भी मदन अडानी को बैंक वालों ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सा रकम लोन उधार में दिए गए थे। और ये एक समय में 2016-15 तक तो ये एक इंडिया का एक आउट ऑफ 10 डिफॉल्टर ये था, एक कंपनी या आदमी था मदन अडानी। लेकिन ये सरकार आने का बाद तो 2014 से उनको मदद करते गया। आज सारा इंडस्ट्री को कब्जा करने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ आप सबको पता होगा, लास्ट ये 5-6 साल पहले टोटल 16,000 लाख करोड़ उन मदन अडानी जी और अंबानी जी लोग का लोन को माफ कर दिया गया था इस सरकार ने। हालांकि हम लोग का कहना है, अगर वो सुविधा हमारे युवा पीढ़ी को, जो अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन सबको देते, और यहाँ हमारे जो फार्मर्स है उन सबको ये सुविधा देते, आज ये नौबत नहीं आते। तो ये 2-3-5-6 कंपनी के लिए सरकार काम करती है, ये गलत है। तो इसीलिए इसमें हम लोग का जो आरबीआई का भी कुछ लेन देन बहुत है। आरबीआई लेन देन माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेन देन मीन्स हम सब का पैसा उसमें डूबा हुआ है, सब देश का पैसा उसमें है। तो गड़बड़ अगर होगा तो सारा देश का गड़बड़ होगा। तो उसमें अगर प्रधानमंत्री
साथ होगा तो सब कुछ हमारा पैसा डूबेगा और गड़बड़ भी होगा। और इसमें एक मैं गहराई से नहीं बोलूंगा, एक आशंका है कि काल को जाके ये हमारे जो आर्थिक स्थिति देश का इकोनॉमिक सिचुएशन को ये गड़बड़ कर देगा। भविष्य में देयर इज एलिमेंट्स ऑफ डाउट that there may be damages of image of the economic growth and condition of our country, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है प्लान इकोनॉमी है, तो ये प्लान इकोनॉमी को इसमें खत्म करने का आशंका है। ये एक डाउट है। और दूसरी डाउट जो है, ये अगर ऐसे होगा पूरे विश्व में जो इंडिया को फिर मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि इंडिया का रिपुटेशन अडानी का तरफ से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री का दूस का तरफ से इंडिया का इमेज को सारा वर्ल्ड ओवर में गड़बड़ करने का आशंका है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, और उसमें सारा बाकी पेपर अन्य रिप्यूटेड लोग भी शामिल है। उन लोग का भी कहना है there is a threat on the economy of India, there is a threat on the image of future image of the our country। ये दो आशंका है, इसीलिए जेपीसी का मांग कर रहा है। ये आशंका को दूर करने के लिए अगर जेपीसी बता दिया जाए तो सारा झमेला खत्म हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए भी अच्छा है, बीजेपी वालों के लिए भी अच्छा है, हम सब के लिए भी अच्छा है, पूरे देश के लिए, देश भर के लिए ये अच्छा होगा अगर जेपीसी